निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के इकलौते बेटे अब बिहार सरकार के मंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। न्याय करूंगा। हालांकि सूत्रों की माने तो निशांत मंत्री बनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। संकोची स्वभाव के निशांत ने पार्टी भी तब ज्वाइन की जब पिता नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया। निशांत बिहार घूम रहे थे, ये सलाह भी उन्हें पिता ने ही दी थी। राजनीतिक यात्राएं नीतीश की पहचान रही हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल में जाने की सलाह भी पिता नीतीश ने ही निशांत को दी, ये कहते हुए कि जिम्मेदारी ही असली शिक्षक है। आइए जानते हैं निशांत कुमार कौन है, उनकी पढ़ाई, जिंदगी, संपत्ति और राजनीति में आने की पूरी कहानी क्या है। राजनेताओं के बच्चों से बिल्कुल अलग, सहज और सादा नजर आने वाले निशांत कुमार का जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था। वो नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे हैं। मंजू सिन्हा एक स्कूल में शिक्षिका थीं, लेकिन 2007 में उनका निधन हो गया। मां के जाने के बाद निशांत ने काफी लो प्रोफाइल रहकर अपनी जिंदगी गुजारी। उनकी शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट कैरन स्कूल में हुई। बाद में वो मसूरी के मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े। इसके अलावा वो पटना साइंस कॉलेज में भी पढ़ चुके हैं और रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मिश्रा गए। यहाँ से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री ली। BIT मिश्रा में उनके दोस्तों में कई बड़े नाम शामिल थे, लेकिन खास बात यह है कि BIT में पहले 2 साल तक किसी को पता ही नहीं चला कि निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं। बता दें कि निशांत अब तक अविवाहित हैं। वो करीब 50 साल के हो चुके हैं। बेहद सादगी से अपना जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक झुकाव रखते हैं, रोजाना योग, ध्यान और पूजा पाठ में समय बिताते हैं। निशांत तामझाम, राजनीतिक रैलियों और भीड़ से परहेज करते हैं। पिता नीतीश के साथ उनका रिश्ता बहुत करीबी है। खास मौकों पर बच्चे की तरह पिता से लिपट जाते हैं। अब तक निशांत ने सार्वजनिक तौर पर सक्रिय राजनीति से दूरी बना रखी थी, लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव और नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के समय वो काफी सक्रिय दिखे। अब नीतीश कुमार के राज्यसभा का नामांकन भरने के बाद ये लगभग तय हो गया है कि निशांत कुमार की न सिर्फ राजनीति में एंट्री होगी, बल्कि उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। वही पार्टी की जिम्मेदारी भी निशांत के कंधों पर आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निशांत कुमार की चल अचल संपत्ति 3.61 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें पुश्तैनी खेती योग्य जमीनें, आवासीय भवन आदि शामिल है। संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनकी स्वर्गीय मां मंजू सिन्हा के निधन के बाद उन्हें विरासत में मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुल संपत्ति करीब 1,66 लाख, यानी निशांत अपने पिता से काफी ज्यादा अमीर है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर सुनिए बिहार के नेताओं ने क्या कहा। कि चाहे नीतीश बाबू हों, चाहे निशी हो, चाहे मैं हूं, हम लोग साइंस कॉलेज के विद्यार्थी रहे और आप जानते हैं कि एक समय में साइंस कॉलेज का एक मानक रहा है, मेधावी भी है और कभी आपने नहीं देखा होगा वो जानता है कि मुख्यमंत्री का बेटा इतना सज्जन शरीफ कहीं दिखता है आपको, बहुत ही, और क्षमता तो है। लेकिन एक चीज समझिए, राजनीति हो कोई फील्ड हो, सब में अनुभव की जरूरत होती है ना, तो उसमें संभावनाएं हैं और निश्चित रूप से इस बात को मैं बिल्कुल समझिए कि मैं इसका पक्षधर हूं कि संभावनाएं हैं। और आप जानते हैं ना, शहर सिखावे कोतवाली, जब दायित्व आता है आदमी के ऊपर तो आपकी जिम्मेवारी भी आपको समझ में आती है और अपने कर्तव्य के निर्वहन करने की भी जिम्मेवारी आपको समझनी पड़ती है। निशांत में क्षमता। सर, नीतीश कुमार जब केंद्र की राजनीति करेंगे सर, तो ऐसी स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में निशांत कुमार क्या सही? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपने इस बात को छेड़ा है। मैं तो जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मैं एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि बिहार की जनता नीतीश बाबू को बड़े सम्मान की नजर से देखती है। उनके बड़े दुलरुआ हैं, वो बिहार के लिए बहुत काम किया है और लोगों का एक बहुत ही अटैचमेंट है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से या उनके जितने बड़े सहयोगी, मैं अनुरोध करूंगा कि जब नीतीश बाबू केंद्र में जा रहे हैं तो उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उनको इस प्रकार के दायित्व दिए जाने चाहिए जिससे उनको लोगों को लगे कि नहीं,
मेरे नेता ने जो बिहार में काम किया है, अब दिल्ली में भी हैं तो और बेहतर काम कर करके देश का और प्रदेश की विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। जहां तक बिहार में मुख्यमंत्री पद की बात है, तो आप तो हमसे पूछ रहे हैं, मुझे इसमें जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जो चैनल में ही देख रहा हूं कि भाई अब ये है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो चर्चा है मैं नहीं जानता हूं, मैंने जो चर्चा में देख रहा हूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारे तो सबसे अच्छे संबंध है। और जेडीयू में भी अगर हमसे पूछिएगा तो आपने निशांत का नाम लिया, तो निशांत में भी क्षमता है। और जेडीयू में सबसे वरीय नेता और सबसे विश्वासी नेता है विजेंद्र प्रसाद यादव भी, वर्षों से नीतीश बाबू के साथ काम किए हैं, उनको भी बहुत काम करने का अनुभव है। विजय चौधरी जी वर्षों का अनुभव है, तो यहां भी कमी नहीं है। लेकिन किसको करना है, हाँ मैं जनता दल में रहता तो मैं अपनी राय जरूर रखता। माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र जो सादगी, संस्कारी और सार्वजनिक जीवन के लिए फिट है, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। यह पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। साथ ही माननीय मंत्रीगण ने इस बात को सार्वजनिक किया है कि उनको सक्रिय राजनीति में आना है। माननीय विजय चौधरी जी, माननीय श्रवण कुमार जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने पहले कहा है, ललन बाबू ने, केंद्रीय मंत्री ने पहले कहा है। तो हमारी तो उम्मीद है, और ऐसे लोग नहीं आएंगे जो बीआईटी मेसरा से पास आउट है, सेंट्रल स्कूल में पढ़ा है, सौम्य है, संस्कारी है, सीधा सपाटा स्वभाव है, तो ऐसे लोग को तो राजनीति में आना ही चाहिए। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सक्रिय राजनीति के साथ साथ अब तो राज्यसभा की सीट भी जो खाली है, कहा जा रहा है कि भाई तो क्यों नहीं आएगा। मतलब नीतीश कुमार जी की पार्टी है और नीतीश कुमार जी ने अपने बेटे को संस्कार दिया है। अभी तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन राज्यसभा जाएगा, लेकिन पात्रता पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है क्या? कोई मुकदमा है, कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप है, कहीं मुख्यमंत्री बनने के नाम के बेटे के नाम पर अहंकार है? कहीं नहीं है। तो ऐसे लोग तो सार्वजनिक जीवन में आना ही चाहिए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।